कथा प्रारंभ होत है। सुनो वीर हनुमान, सिया राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब जब जो है सब वहां पे बैठे हैं, तो जामवंत जी जो है हनुमान जी से कुछ बोले। तो हनुमान जी को जामवंत जी के वचन बहुत अच्छे लगे, बहुत सुंदर लगे, बहुत सुहावने लगे। तब हनुमान जी बोले, तब लगी मोहे परख्यो तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। कि हे वानर भाइयों, हे ऋच भाइयों, आप सब यहाँ बैठकर, यहाँ पर रहकर मेरा इंतजार करो, और आप कंद मूल फल खाइए यहाँ पर, और मेरा इंतजार करिए। एक वानर ने हाथ खड़ा कर दिया, हनुमान जी, हनुमान जी। हनुमान जी बोले, हाँ बेटे। तो वानर बोलता है, हनुमान जी, हम कब तक आपका इंतजार करते रहें? एक दिन तक, दो दिन तक, एक सप्ताह तक, दो हफ्ते तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक, एक महीने तक, एक साल तक, या कितने समय के लिए? तो हनुमान जी कहते हैं, जब लगी आमों सीत ही देखी, होए काज मोहे हर्ष विशेषी। ये बेटे, तब तक यहाँ इंतजार करो जब तक मैं सीता माता की सुधि लेकर वापस नहीं आ जाता। उस समय मुझे भी बहुत हर्ष होगा, और आप सबको भी बहुत खुशी होगी। यह कह नाय सबन को माथा, चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। इतना कहकर हनुमान जी सबको प्रणाम करके, सबको बाय बाय करके, सबको टाटा करके, सबको आउजो कह के, और भगवान राम की नाम अपने हृदय में स्मरण करके, और भगवान राम का मूर्ति अपने हृदय में लेकर चले गए वहां से। अभी ऐसा है कि जामवंत के वचन सुहाए। कौन से वचन थे जामवंत जी के जो हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे थे? उसके बारे में बात करते हैं। राम भगवान जी ने जब हनुमान जी को आज्ञा दी कि जाइए सीता माता की खबर लेके आइए, उसके बाद जब तक वो सीता माता को मिले, उन्होंने 7 बाधाएं पार की थी। वो कौन सी 7 बाधाएं थी? उन्होंने सबसे पहले की एक बाधा पार, जो कि संपाति है। संपाति जो कि जटायु का बड़ा भाई था। दूसरी बाधा उन्होंने पार की, एक सुरक्षा का पर्वत था जो रावण ने समुद्र के इस तरफ बना रखा था। भूधर सुंदर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। अभी डिटेल में बतलाएंगे सब बाधाओं के बारे में। तीसरी बाधा थी मैनाक पर्वत। चौथी बाधा थी सुरसा माता। पांचवी बाधा थी आकाश में जो पक्षी उड़ते थे उनको एक राक्षस खा लेता था। वो एक्चुअली राक्षस जो थी, राक्षसनी जो थी, वो राहु और केतु की माता थी, जिसका नाम है सिंहिका या सिंहिता। पांचवी बाधा थी लंका की तरफ, समुद्र के उस तरफ भी एक और पर्वत था बहुत बड़ा। उसके बाद लंका थी उस पर्वत की दूसरी तरफ। और सबसे सातवीं बाधा थी लंकनी राक्षसी। ये 7 बाधाएं उन्होंने पार की थी। अब हर एक बाधा के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली बाधा है संपाति। इसके लिए हम जो है थोड़ा सा सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड के आखिरी के 4-5 दोहे में चलते हैं। ये किष्किंधा कांड के दोहा
22 और 30 के बीच की चौपाइयां हैं। क्या हुआ, जब सुग्रीव जी ने कई वानरों के ग्रुप्स को भेज दिया था, तो आखिरी ये वानर का ग्रुप था जो कि जाने वाला था सीता माता की खबर लेने के लिए। तो भगवान राम ने सबसे पहले जो है क्या किया, जब ये ग्रुप जाने वाला था आखिरी ग्रुप, तो हनुमान जी गए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर नवाया। पाछे पवन तने सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। पवन तने ने, हनुमान जी ने भगवान राम के चरणों में सिर निवाया, तो प्रभु ने जो है अपना प्रिय जानकर उनको अपने पास बुलाया। क्या कहा, हनुमान बेटे इधर आओ। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। भगवान को पता था कि सीता माता की खबर तो यही लेकर आएंगे, तो उन्होंने हनुमान जी के सिर पे बहुत प्यार से अपना हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया, और हाथ से एक मुद्री का अपनी निकाल के, अपनी एक मुद्री निकाल के उनको दी, पहचान के लिए, ताकि सीता माता पहचान सके कि ये हनुमान जी जो हैं ये भगवान राम के दूत बनकर आए हैं। अब यह वानरों की टोली जो है, जिसमें हनुमान जी थे, अंगद जी थे, नल जी थे, नील जी थे, और अन्य बड़े पदों वाले वानर थे और रीछ थे, चलते चलते ये समुद्र के किनारे एक गुफा पे पहुंचे। उस गुफा के अंदर संपाति जी बैठे थे। ऐ विधि कथा कहे बहु भांति, गिरि कंदिरा सुनी संपाति। ये सब वानर जो है आपस में कथा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो कंदरा के अंदर बैठे जो है संपाति जी ने, उन्होंने सारी बातें सुनी। बाहर होए देख बहु कीसा, मोहे आहार दीन जगदीशा। संपाति जी ने अपना बाहर मुंह निकाल के बाहर देखा, देखा कि बहुत सारे वानर वहां पे बैठे हैं, रीछ वहां पर बैठे हैं। तो संपाति जी खुश हो गए कि चलो आज तो मजा आ गया, मेरे को भगवान ने जो है बैठे बैठे यहाँ पर बहुत सारा भोजन जो है पहुंचा दिया है। कपि सब उठे गीध कहें देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। सारे के सारे कपि जो हैं इधर उधर देखने लगे, उठकर इधर उधर जाने लगे। तो जामवंत जी ने सोचा, जामवंत जी बहुत सयाने थे, बहुत समझदार थे, सबसे बुजुर्ग भी वही थे। उन्होंने सोचा कि एक प्रॉब्लम हो गई है शुरू। तो उन्होंने आंखों ही आंखों में, अंगद जी उनके साथ बैठे थे, अंगद जी को इशारा किया। तो अंगद जी को इशारा किया कि संपाति से आप जो है कुछ बतलाइए। अंगद जी ने इशारा समझ लिया, और क्या हुआ, अंगद जी बोले, कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। अंगद जी बहुत प्यार से बोले कि जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। जटायु जो है वो बहुत धन्यवान थे। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। जटायु जी इतने भाग्यवान थे कि भगवान राम के कार्य करने के लिए उन्होंने अपना प्राण प्राण दे दिए। और उसके बाद वो हरिपुर, हरिपुर का मतलब है विष्णु भगवान के पास, जिसका मतलब है वैकुंठ, के वैकुंठ में चले गए। सुनिखग हर्ष ओ हर्ष सुनिखग हर्ष शोक जुत जानी बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तो खग का मतलब यहाँ पे है संपाति जी। संपाति जी जो है वो मन में बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे छोटे भाई जटायु ने भगवान राम का काम किया। साथ में उनको शौक भी हुआ कि मेरा भाई, छोटा भाई जटायु जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो जो आए, कपियों के पास आए, वानरों के पास आए, और वानर हालांकि घबरा रहे थे, लेकिन वो निकट आके सबसे पहले उन्होंने क्या किया,
तिन्हें अभय कर पूछे से जाई, कथा सकल तिनता ही सुनाई। उन सबको संपाति जी ने कहा कि आप घबराइए मत, आप डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, मेरे को बतलाओ कि क्या हुआ। फिर जो है अंगद जी ने पूरी कथा सुनाई संपाति जी को कि कैसे जो जटायु है, रावण सीता माता को उठाकर ले जा रहा था, तो जटायु ने रावण से युद्ध किया और उस युद्ध में वो घायल हो गए और अंत में भगवान के गोदी में लेटे लेटे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अब संपाति जी बोले, सुनि संपाति बंधु कई करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। संपाति जी ने अपने छोटे भाई का जो है कार्य जो है किया और उनको अच्छा भी लगा कि मेरे भाई ने इतना अच्छा काम किया। भगवान राम की महिमा बहुत तरह से उस समय वानरों ने बताई। तब संपाति जी बोले, मो सब पढ़ेंगे, मोहे ले जाओ सिंधु तट, देव तुलांजल ताय, बचन सहाय करो मैं, पायों खो जाऊं जाए। कि हे वानरों, मुझको समुद्र के तट पर ले चलो, क्योंकि वो बूढ़े थे, उनसे अब ज्यादा चला नहीं जाता था, पंख तो उनके पहले ही जल चुके थे। तो कहते हैं कि मेरे को समुद्र के तट पर ले चलो, मैं जाकर वहां पर अपने भाई को श्रद्धांजलि दे दूं, तिलांजलि दे दूं, तर्पण कर दूं। फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि आप जो है अपनी जो खोज कर रहे हैं उसमें आप कैसे सफल होगे। सब वानर उनको समुद्र के तट पर ले गए। तो सबसे पहले संपाति जी ने क्या किया, सब पढ़ेंगे, अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कह निज कथा सुनो कपि बीरा। उन्होंने सबसे पहले अपने भाई का क्रियाक्रम किया, पानी हाथ में लेकर। पानी को बहुत पवित्र माना गया है, तभी हम भी जब यहाँ पे पूजा करते हैं सबसे पहले पानी ही हाथ में लेते हैं। तो उन्होंने कहा, चलो मैंने अपने भाई की क्रियाक्रम कर दी, अब मैं तुमको अपने बारे में और अपने भाई के बारे में छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। क्या बोले संपाति जी, हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए सब रवि निकट उड़ाई। हम दोनों भाई जो थे बचपन में बहुत ही बलवान थे। हमने सोचा एक दिन कि चलो सूर्य देव के पास चलते हैं, क्योंकि हमको सूर्य वहां पे नजर आ रहा था। हमने उड़ना शुरू कर दिया। तेज न सह, आगे देखिए क्या हुआ, तेज न सह सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। वह जो है जटायु, वो सूर्य का तेज सह नहीं सका, तो वो वापस आ गया। उसने कहा, भैया मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत अभिमानी था, मैं नहीं माना और मैं आगे चलता उड़ता गया। आगे क्या हुआ, जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। तो मेरे पंख जो हैं जल गए, उसके कारण मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत पीड़ा हुई। तो क्योंकि मेरे पंख जल गए थे, तो मैं जो है चिंकार मारता हुआ, चीख मारता हुआ धरती के ऊपर गिर गया। मैं जब धरती के ऊपर गिर गया, मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। एक मुनि वहां पे थे जहाँ पे मैं गिरा था, उनका नाम चंद्रमा था, मुनि जी का नाम। उन्होंने बहुत प्यार से जो है मुझे देखा और उनको मेरे ऊपर तरस आ गया। उन्होंने मेरी सेवा की और मुझे ठीक कर दिया। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनत अभिमान छोड़ावा। फिर उसने बहुत प्रकार से मुझको, मुनि ने ज्ञान दिया, उससे मेरा जो अभिमान है वो दूर हो गया। फिर मुनि ने मुझे कहा, त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निश्चर पति हरहि। कि त्रेता युग में भगवान जो हैं वो मनुष्य का रूप धारण करेंगे। उस समय उनकी पत्नी को जो है राक्षस चुरा कर ले जाएंगे।
तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो फिर जो संपाति जी बोले, मैं देखूं तुम नाहे, गीधे दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। कि मैं गीध हूँ, मेरी दृष्टि बहुत ज्यादा है, मैं देख सकता हूँ कि सीता माता समुद्र के उस तरफ लंका में बैठी है, वहां पर है। मेरी दृष्टि अपार है, मुझे दिखता है। तो लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं आपको सिर्फ बतला ही सकता हूँ, मैं आपकी और ज्यादा मदद नहीं कर सकता। और मैंने बतला दिया। फिर वो बोले, संपाति जी, जो ना गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। कि जो भी जो है इस 100 योजन, एक योजन जो है वो 8 मील के बराबर होता है। तो ये जो समुद्र है, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, वो 800 मील है। जो भी जो है इस 800 मील को पार कर लेगा, वो जाके भगवान राम का काम करके, कार्य करके वापस आ सकता है। तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करो उपाई। आप उन्हीं के दूत हो, भगवान राम के दूत हो, अपने आप करो जो कुछ करना है। मेरा काम था आपको बतलाना, आगे मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपको जो मदद चाहिए आप खुद सोचिए और खुद ही कीजिए। इतना कह के गीत संपाति जो थे वो भी वहां से चले गए। उन्होंने भी शायद अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार पूरे ग्रुप ने मिलकर पहली बाधा को दूर किया, जो कि संपाति थे। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये वानर आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि चलिए, हमको आइडिया तो हो गया कि सीता माता समुद्र के उस तरफ है। तो अभी ये सोच रहे हैं कि समुद्र को पार कौन करेगा, दूसरी तरफ कौन जाएगा। सब आपस में बातें पड़ेंगे। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाए कर संशय राखा। अपना सब जो हैं अपना बल के बारे में बता रहे हैं। कोई कहता है मेरा इतना बल है, मैं 50 मील तक जा सकता हूँ। कोई कहता है मैं 100 मील तक जा सकता हूँ। कोई कहता है मैं 200 मील तक जा सकता हूँ। जामवंत जी ने कहा, अरे बानरो, अरे रिछो, सुनो, यहाँ बैठो। 50 मील, 100 मील, 200 मील से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमको 800 मील जाना है। तो चलिए सोचते हैं। फिर जामवंत जी खुद बोले, क्या बोले? जामवंत जी बोले, ये जो है बलि, ये दोहा है, किष्किंधा कांड का दोहा नंबर 29 है ये। बलि बांधत प्रभु बाड़यो, सो तन बरन न जाए। उभय धरी में न दीनी, सात प्रदीक्षण धाय। बोलते हैं जब वामन अवतार हुआ था भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु के 10 अवतार हम सब जानते हैं, उसमें एक वामन अवतार था। वामन अवतार कौन से नंबर का अवतार था? वामन अवतार भगवान विष्णु के 5वें नंबर का अवतार था। तो जब वो जो है बलि ने 3 पग धरती मांगी थी, तो विष्णु भगवान ने, वामन अवतार ने अपना शरीर कितना बड़ा कर लिया था कि उन्होंने पूरी ब्रह्मांड को 2 पगों में नाप लिया था। तो उस उतने बड़े शरीर को भी जामवंत जी कहते हैं कि मैंने 2 घड़ी में, एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? एक घड़ी में होते हैं 24 मिनट। तो कहते हैं 2 घड़ी में यानी कि 48 मिनट में मैंने जो है उस बड़े शरीर वाले वामन जी के उस बड़े शरीर को, भगवान विष्णु के उस बड़े शरीर को मैंने 48 मिनट में, 2 घड़ी में उसकी 7 प्रदक्षिणा कर दी थी। मैं बहुत ताकतवर था, मैं जवान भी था, लेकिन अब तो मेरे से काम होता नहीं है। अंगद जी बोलते हैं, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिए जिए संसे कछ कुर फिरती बारा। अंगद कहते हैं
कि देखिए, मैं पार तो जा सकता हूँ, छलांग लगा के मैं उधर पहुंच सकता हूँ, लेकिन मैं वापस आ सकूंगा कि नहीं, इसके बारे में मुझे शंका है। अंगद को इसलिए शंका थी कि रावण का बेटा जो अक्षय कुमार था, उसकी जो है, उसको वरदान था कि वो अंगद को मार सकता था। उसको वरदान कैसे था कि अंगद और अक्षय कुमार गुरु भाई थे, गुरुकुल में अपने गुरु के घर इकट्ठे दोनों इकट्ठे रहते थे। तो अंगद जी बच्चे भी थे, शरारती भी थे, बलवान तो थे ही। वो क्या करते थे, जैसे बच्चे स्कूल में शरारत करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे को मार भी देते हैं, लड़कियां एक दूसरे की चोटी खींच लेती हैं ऐसे ही अंगद जी क्या करते थे कि हर रोज वो उठते और अक्षय कुमार को देखते और उसकी पिटाई कर देते। अक्षय कुमार परेशान हो गया, गुरुजी के पास गया। गुरुजी, गुरुजी, अंगद मुझको मारता है। गुरुजी अंगद को बुलाते कि अंगद, इधर आओ बच्चे, आप ऐसे काम मत करो, आप अक्षय कुमार को मत मारो। अंगद बोलता था, अच्छा गुरुजी। बात खत्म हो जाती थी। अगले दिन फिर अंगद अक्षय कुमार को मारता था। अक्षय कुमार फिर शिकायत करता था। अंगद फिर गुरुजी को कहते, अच्छा गुरुजी। फिर बात खत्म हो जाती थी। अगले दिन अंगद यही करता। ऐसे करते करते बहुत सारे दिन गुजर गए। तब एक दिन जब अक्षय कुमार ने गुरुजी को शिकायत की, तो गुरुजी को थोड़ा गुस्सा आ गया। गुरुजी ने कहा, अंगद, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैं तुमको कितने दिनों से मना कर रहा हूं कि इसको मत मारा करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, या यूं समझ लिए कि मैं अक्षय कुमार को वरदान देता हूं कि आज के बाद अगर तुमने अक्षय कुमार को मारा, इसकी पिटाई की, तो ये तुमको मार सकता है, तुम्हारे प्राण ले सकता है। तो अंगद जी बोले कि देखिए, इसी कारण मैं वहां तो जा सकता हूँ, लेकिन मैं वापस पता नहीं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, क्योंकि वहां पे अक्षय कुमार है, रावण का बेटा है। ये अक्षय कुमार की कथा थी। अब जामवंत जी ने देखा हनुमान जी। हनुमान जी छोटे से बांदर थे, ऐसे बैठे थे, कभी इधर देखें, फिर 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 इधर देखें। जामवंत जी ने देखा हनुमान जी ऐसे बैठे हुए हैं। जामवंत जी हनुमान जी के पास गए, क्योंकि हनुमान जी को ये श्राप था कि उनके पास बल तो बहुत था, लेकिन उनके गुरु ने उनको श्राप दिया था, क्योंकि वो हनुमान जी बहुत शरारती थे। क्या श्राप दिया था? ये श्राप दिया था कि तुम जो है, बल तो बहुत है, लेकिन तुम अपना बल भूल जाओगे। तुम्हें अपना बल तभी याद आएगा जब कोई तुमको याद कराएगा। तो जामवंत जी गए हनुमान जी के पास। छोटे से हनुमान जी वहां बैठे थे ऐसे करके। तो जामवंत जी कहते हैं, जामवंत कह तुम सब लायक, पठिए किमि सब ही कर नायक। जामवंत जी बोले हनुमान जी को कि हनुमान जी उठिए, आप में तो बहुत बल है, आप हर तरह से लायक हैं, आप ही हमारे नायक हैं। इस समय आप ही सबके लीडर हैं, और आप ही ये काम कर सकते हैं। जब हनुमान जी को जामवंत जी ने बतलाया कि उनके पास तो बहुत शक्ति है, तो हनुमान जी ने कहा, हाँ, मेरे पास तो बहुत शक्ति है, मैं तो बहुत बलवान हूँ। तो जामवंत जी को हनुमान जी कहा है, हनुमान जी बोले, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। जामवंत जी, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हाँ, मैं वहां जा भी सकता हूँ, वहां से वापस भी आ सकता हूँ, बतलाइए मैं जाकर वहां पर क्या करूं। तो अब जामवंत जी, जो कि बुजुर्ग थे, सबसे समझदार भी थे, बोले, इतना करो तात तुम जाई, सीते देख कहो सुधि पाई आई। कि इतना कीजिए, वहां जाइए, सीता माता को देखिए, उनकी सुधि लीजिए, उनका समाचार लीजिए, वो कैसी हैं, और इतना ही कह देखकर वापस आ जाइए। वहां पर कोई उत्पात नहीं करना, वहां पर कोई
बदमाशी नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, वापस आ जाना। हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो हनुमान जी कहते हैं, तब निज बल, जामवंत जी कहते हैं, तब निज भुजबल राजीव नयना, कौतिक लाग संग कपिसैना। उसके बाद राजीव नयना का मतलब है भगवान राम। भगवान राम जो हैं वो संग अपने साथ पूरी सेना को लेकर जाएंगे, और उस टाइम वो जो है रावण को मार के और सीता माता को छुड़ा कर ले आएंगे। तो जामवंत जी के यही वचन थे जो हनुमान जी को बहुत सुहावने लगे थे, बहुत सुंदर लगे थे, बहुत प्यारे लगे थे। अभी देखिए सुंदरकांड फिर शुरू करते हैं। तो एक बाधा उन्होंने पार की, संपाति की। अब देखिए दूसरी बाधा क्या है। रावण ने समुद्र के अतिरिक्त एक पर्वत की प्रोटेक्शन इस तरफ बना रखी थी। समुद्र भी प्रोटेक्शन था कि कोई शत्रु जो है वहां पे समुद्र पार नहीं कर सकता था, लेकिन समुद्र से पहले ही उसने एक यहाँ पे पर्वत बना रखा था, उसकी प्रोटेक्शन बना रखी थी। जो कि जैसे आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, जो उनके किले होते थे, वो किले के चारों तरफ कोई ना कोई प्रोटेक्शन बना देते थे। जैसे वो किले जो है या तो पहाड़ों पर बनाते थे ताकि उन पर पहुंचना ही मुश्किल हो, या किले के चारों तरफ एक छोटी सी नदी या नहर बना देते थे। आपने लाल किला अगर देखा होगा दिल्ली में, तो लाल किले के चारों तरफ नहर थी एक टाइम। तो वो प्रोटेक्शन होती है ताकि शत्रु वहां से आ न सके, और किले पे अटैक करने में शत्रु को थोड़ी परेशानी हो, मुश्किल हो। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था आज, सिंधु पढ़ेंगे दोबारा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूत चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तने बल भारी। एक बहुत सुंदर था पर्वत, हनुमान जी जो है उसके ऊपर चढ़ गए। फिर बार बार उन्होंने भगवान राम को याद किया, और अपना बल जो है उनको याद था। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी ने अपने पैर के वजन से, अपने पैर के भार से उस पाताल में उस पर्वत को भेज दिया। उससे उनको, अगर साइंस की बात करें, उन्होंने उसको पाताल में भेजा ताकि उनको जो है मोमेंटम मिले, वो उड़ सकें। आपने देखा है कि जब हम भागना शुरू करते हैं, भागने से पहले हम तेज तेज थोड़ा चलते हैं ताकि हम जो है हमको मोमेंटम मिले। ऐसा ही उन्होंने किया कि पहले उसको नीचे धकेल दिया पर्वत को, ताकि उनको ऊपर उड़ने की जो उनको थोड़ी सी मोमेंटम मिले। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। कि जैसे भगवान राम का जो बाण है वो तीव्रता से जाता है, इसी प्रकार हनुमान जी अब वो मोमेंटम लेके उड़ गए, ऊपर उड़ गए, और इस तरह उन्होंने दूसरी बाधा पार की, जो कि भूधर सुंदर भूधर था। तीसरी बाधा क्या थी? अकेले हनुमान जी ने यह दूसरी बाधा पार की थी। उसके बाद तीसरी बाधा क्या हुई? मैनाक पर्वत। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हुए श्रमहारी। जल निधि समुद्र ने सोचा कि हनुमान जी भगवान राम का कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं चलो इनकी थोड़ी सी मदद करता हूँ। तो उन्होंने मैनाक पर्वत को बोला, समुद्र के अंदर रास्ते में, आधे रास्ते में समुद्र में आप जो है चले जाइए, ताकि हनुमान जी को थोड़ा विश्राम करने के लिए जगह मिल जाए। आपको मालूम है जब आप यहाँ पे हम जाते हैं, इवन अमेरिका में भी, तो रेस्ट एरिया बने होते हैं। तो जल निधि ने एक किस्म से मैनाक को बोला कि आप जाइए समुद्र के आधे रास्ते में, एक किस्म से हनुमान जी को विश्राम करने की थोड़ी सी जगह दीजिए, टाइम दीजिए, रेस्ट एरिया बन जाइए उनके लिए। तो पर हनुमान जी को तो भगवान राम के काम करने का नशा चढ़ा हुआ था। वो तो कुछ करते ही नहीं थे, उनको तो सबसे पहले भगवान राम का कार्य जो है वो करना था। तो हनुमान ते ही परसा,
कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा, हे मैनाक पर्वत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं जो है भगवान राम का काम करने के बिना विश्राम नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने मैनाक पर्वत का शुक्रिया किया, उसको अपने हाथ से टच कर दिया, ताकि वो भी खुश हो जाए कि चलो कुछ ना कुछ उन्होंने रेस्ट एरिया तो यूज कर लिया, अपनी गाड़ी स्लो कर ली। इस प्रकार हनुमान जी ने तीसरी बाधा पार की। चौथी बाधा थी सुरसा माता। सुरसा माता हमने सुंदरकांड में पढ़ते हैं, शुरू में ही आती है, जात पवन शब्द पढ़ेंगे, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कौ बल बुद्धि विशेषा। तो देवताओं ने देखा कि ये जो है हनुमान जी जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि चलिए इनकी बुद्धि के और इनकी बल की थोड़ी सी परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, सुरसा नाम अहिन कई माता, पठिन आन कई आई कही ते बाता। सुरसा जो सर्पों की, जो भी समुद्र के अंदर सर्प होते हैं, उनकी माता सुरसा माता है। सुरसा माता को देवताओं ने भेजा कि जाइए आप हनुमान जी की बुद्धि और इनके बल की थोड़ी सी परीक्षा लेकर आइए। तो सुरसा माता आई। सुरसा माता जो है, हम सब जो लोग हैं, जीव जंतु, मनुष्य, इवन पौधे, हम सब जो हैं कश्यप जी की संतानें हैं। कश्यप जी की 13 पत्नियां थी। हम सब कश्यप जी की 2 पत्नियों को हम सब अच्छी तरह उनके नाम जानते हैं। वो हैं, क्या नाम, दिति और अदिति। दिति जो है वो राक्षसों की माता है, अदिति जो है वो देवताओं की माता है। इसी तरह उनकी 11 पत्नियां और थी। सब 13 की 13 जो है आपस में बहनें थी। ये जो है, देखिए, ये जो है कश्यप जी के परिवार जो है उसकी एक फैमिली फोटो है। इसमें देखिए, सुरसा माता यहाँ है सबसे पहले। ये मदर ऑफ सी स्नेक्स एंड सी मॉन्स्टर। जो भी समुद्र के बच्चे हैं जो समुद्र में होते हैं, और चाहे वो सी स्नेक्स हों या कुछ भी इसी तरह के मॉन्स्टर हों, उन सब की माता जो है सुरसा माता है। तो ये आई हनुमान जी के पास। और बाकी आप देखिए और भी हैं, इनकी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए, इधर दिति माता है जो कि राक्षसों की माता है, मेन हम 2 जानते हैं। इधर अदिति है, चौथी बाधा अभी आगे देखिए। तो सुरसा माता वहां आके क्या कहती है, आज सुरन मोहे दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। बहुत मजा आ गया कि देवताओं ने मुझको आज समुद्र में ही बैठे बैठे आहार दे दिया। तो हनुमान जी जो है, उनका वचन सुनकर हनुमान जी बोले, क्या बोले, राम काज करी फिर मैं आवऊं, सीता कही सुधि प्रभु सुनाऊं। कि मैं भगवान राम का कार्य करके आऊंगा, सीता माता की सुधि, सीता माता का समाचार जो है भगवान राम को सुना दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहो मई जान दिमाई। ये माता मुझे अब जाने दीजिए, लेकिन उसके बाद जब मैं सीता माता की खबर माता वो हम भगवान राम को दे दूंगा, मैं आपके बदन में आकर खुद बैठ जाऊंगा, आप मुझे खा लेना। ग्रसिस न ग्रस कबन्यो जतन दे नहीं जाना, ग्रसिस न मोह कहो हनुमाना। सुरसा माता नहीं मानी, कहती है नहीं, मैं तो खाऊंगी तुमको। हनुमान जी तुमको थोड़ा उस टाइम गुस्सा भी आया, कहते हैं अच्छा खाओगी तो खा लो। तो सुरसा माता ने क्या किया, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगन विस्तारा। उसने जोजन भर का, जोजन अगेन कितना होता है, 1 जोजन 8 मील का होता है। उसने अपना शरीर 8 मील का फैला लिया।
तो भगवान कब हनुमान जी ने क्या किया, उसी टाइम अपने शरीर को दुगना डबल कर दिया। 16 जोजन मुख ते भयउ, तुरत पवन सुत 32 भयउ। अब सुरसा माता ने क्या किया कि अपना मुख, शरीर नहीं, सिर्फ मुख जो है उसको 16 जोजन बना लिया। हनुमान जी उसी टाइम जो है 32 जोजन के हो गए। अभी आप जो है, मेरा मुंह इतना ही बड़ा है, इससे डबल जो चीज है वो मेरे मुंह में तो जा नहीं सकती है। तो क्या किया सुरसा माता ने, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। कि सुरसा माता अपना बदन बढ़ाती गई, बढ़ाती गई, बढ़ाती गई, और हनुमान जी उससे डबल, उससे दुगना अपना वजन करते गए, वेट कर शरीर करते गए, करते गए। तो उसने सुरसा माता ने आखिर में सत जो जनत ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। उसने जो है अपना मुख जो है 100 जोजन के कर लिया। तो हनुमान जी उसी टाइम जो है बहुत छोटे हो गए। बहुत छोटे होके बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मागा विदाता सिर नावा। वो जो है बैठ गए, छोटे से बन के उनके मुंह के अंदर गए और मुंह से बाहर निकल आए। और फिर उन्होंने कहा, अच्छा माता, आपका भी प्रण पूरा हो गया, आपने मुझे खा लिया, मैं आपके मुंह में गया, मैं बाहर आ गया। तो मैं अभी जाकर, अभी मेरा आपका भी प्रण पूरा हुआ, आपने मुझे खा भी लिया, अब मैं जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं जाके भगवान राम का कार्य कर सकूं। तो सुरसा माता बोली, मोहे सुरन जही लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। कि मेरे को जिस कारण से देवताओं ने भेजा था, कि मैंने तुम्हारी बुद्धि भी देख ली और तुम्हारा बल भी देख लिया। राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देश गई दे गई सो, हर्ष चले हनुमान। सुरसा माता जो है, सुरसा माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाइए, आप भगवान राम का कार्य करके आइए। इतना आशीर्वाद देकर वह चली गई। इस प्रकार जो है हनुमान जी ने चौथा जो है बाधा, चौथा जो है ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन, उसको पूरा किया। अब तो इस तरह उन्होंने चार बाधाएं पार की, चार बाधाएं पार की, और